हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू आवर लिटरेरी चैनल एकेडमिक डोमेन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जयंता महापात्रा की बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम हंगर का लाइन बाय लाइन हिंदी में एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। और अगर आप इसी पोएम का एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में सुनना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए लिंक को क्लिक कीजिए। और अगर आप जयंता महापात्रा के बारे में जानना चाहते हैं तो यूट्यूब पर जयंता महापात्रा एकेडमिक डोमेन टाइप कीजिए, आपको मिल जाएगा। मैंने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बना दिया है। और अगर आप हंगर या फिर जयंता महापात्रा की पोएट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर चाहते हैं तो theacademicdomain.com को विजिट कीजिए। तो दोस्तों, इस पोएम में टोटल जो है 4 स्टैंजात हैं और लगभग सब में हर स्टैंजा में 5 लाइन्स हैं, एक स्टैंजा में 6 लाइन्स है लास्ट स्टैंजा में। और जैसा कि टाइटल है इस पोएम का हंगर मीन्स क्या होता है, भूख। तो जब हम शुरू में इस पोएम को पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि यहाँ पर सेक्सुअल भूख की बात हो रही है, मगर पोएम के लास्ट में जाकर हमको ये मालूम होता है कि ये एक जो है पेट की भूख है, पेट की आग है, जिसको बुझाने के लिए एक ह्यूमन बीइंग को किसी भी हद तक जाना पड़ता है। तो पोएम को देखते हैं हम यहाँ पे। It was hard to believe the flesh was heavy on my back. It was hard to believe, ये यकीन करना, बिलीव करना बहुत ही मुश्किल था। The flesh was heavy on my back. फ्लैश वाज हेवी ऑन माई बैक का मतलब ये है कि मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर थी। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इसमें इस पोएम में 3 कैरेक्टर हैं। एक तो फिशरमैन है यानी मछुआरा, एक स्पीकर है, नरेटर है, और एक गर्ल होती है जो फिशरमैन की बेटी होती है। तो यहाँ पर स्पीकर बोलता है कि ये मेरे लिए यकीन करना बहुत ही मुश्किल था कि मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर थी। द फ्लैश वाज हेवी ऑन माई बैक। द फिशरमैन सेड, तो फिशरमैन ने कहा कि जो है, क्या कहा, विल यू हैव हर, क्या तुम उसे क्या तुम उसके साथ जो है सेक्सुअल रिलेशन बनाओगे। विल यू हैव हर, हर यहाँ पे उसकी डॉटर के लिए है केयरलेसली, क्योंकि अब यहाँ पर यह शो करता है कि फिशरमैन बहुत ही पुअर था, बहुत ही गरीब था, और उसको अपने पेट भरने के लिए उसको इस तरह का काम करना पड़ता था कि अपनी बेटी को ऑफर कर देता था। तो बोल रहा है कि जो है विल यू हैव हर, तो फिशरमैन ने कहा कि क्या तुम जो है उसके साथ शारीरिक संबंध बनाओगे केयरलेसली। और उसने जो है बहुत ही लापरवाही से कहा, या वो फिशरमैन ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वो बहुत ही केयरलेस है इसके बारे में। ट्रेलिंग हिज नेट्स एंड हिज नर्व्स, और वो ट्रेल कर रहा था, खींच रहा था, हिज नेट्स, अपने नेट को, एंड हिज नर्व्स, नर्व्स में जो नसें होती हैं। तो चूँकि अब यहाँ पे फिशरमैन गरीब था, सही से उसको खाने पीने को नहीं मिलता था, तो उसकी नसें भी दिख रही थी। तो पोएट स्पीकर यहाँ पर वही बोलता है कि अपने जो है नेट्स को खींचते हुए और उसने मुझसे कहा लापरवाही के साथ कि जैसे क्या तुम जो है मेरी बेटी के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाओगे। एज दो हिज वर्ड्स सैंक्टिफाइड द पर्पस विद विच ही फेस्ड हिमसेल्फ। अब यहाँ पर स्पीकर बोलता है कि एज दो हिज वर्ड्स सैंक्टिफाइड द पर्पस, ऐसा लग रहा था कि वो अपने शब्दों से क्या अपने जो है हालात को, अपनी कंडीशन को छिपाने की कोशिश कर रहा था। विद विच ही फेस्ड हिमसेल्फ, जिसका वो सामना कर रहा था, यानी गरीबी की वजह से उसके जितने बुरे हालात थे, अपनी जो दयनीय स्थिति को अपनी बातों से वो छिपाने की कोशिश कर रहा था। स्पीकर को ऐसा महसूस हुआ। आई सा हिज वाइट बोन थ्रैश हिज आईज, तो आइसा मैंने देखा, हिज वाइट बोन यहाँ पे उसके जो टीथ के लिए, दांत के लिए यूज़ हुआ है, और थ्रैश में बीटना, इग्नोर करना, हिज आइज उसकी आंखों को, यानी जब फिशरमैन बात करते हुए कभी कभी मुस्कुरा रहा था, मगर उसकी दांतों की चमक जो है उसकी आँखों को धोखा दे रही थी। यानी हालांकि वो मुस्कुरा रहा था, इसके बावजूद भी जो नरेटर है, स्पीकर है, वो उसकी आंखों को देखकर अंदाज़ा लगा लेता था कि वो कितने जो है बुरे हालात में गुजर रहा, उसकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है। दूसरा स्टैंजा देखते हैं। आई फॉलोड हिम अक्रॉस द स्प्रॉलिंग सैंड, और चूँकि ये बीच है, समंदर का किनारा है, वहाँ पर पूरी जो है सैंड है, बालू है, रेत है, तो स्पीकर वही बोलता है कि मैंने उस पूरे फैले हुए रेत पर उसको फॉलो किया, यानी उसके पीछे पीछे गया। माई माइंड थम्पिंग
इन द फ्लैश स्लिंग, माई माइंड थम्पिंग, मेरे दिमाग में क्या था, एक हंगामा सा मचा हुआ था, एक हलचल सी मची हुई थी। यानी हम कह सकते हैं कि उसकी सेक्सुअल डिज़ायर स्पीकर की यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी। और इन इन द फ्लैश स्लिंग, और स्लिंग मीन्स वो पट्टी होती है जब किसी का हाथ टूट जाता है और उसके सपोर्ट के लिए जो पट्टी लगाई जाती है तो उस पट्टी को स्लिंग बोलते हैं। और फ्लैश स्लिंग यानी फ्लैश की जो पट्टी है, यानी जो उसके बॉडी का जो फ्लैश है, यानी उसकी बॉडी जो है, तो पोएट कह रहा है कि उसकी बॉडी उसके माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। तो जैसा कि यहाँ पे है कि माई माइंड थम्पिंग, यानी मेरे अंदर इतनी ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर थी कि इसमें एक हंगामा था, एक हलचल सी मची हुई थी मेरे दिमाग में, और मेरी बॉडी मेरी माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, जैसा स्लिंग हाथ को कंट्रोल करता है, उसको एक सपोर्ट करता है। होप ले परहैप्स इन बर्निंग द हाउस आई लिव्ड इन। अब यहाँ पर स्पीकर बोलता है कि होप ले, शायद मेरी जो है होप ले परहैप्स इन बर्निंग द हाउस, यानी इन बर्निंग द हाउस, उस घर को जलाने में, आई लिव्ड इन जिसमें मैं रहता था, होप ले तभी मुझे उम्मीद थी। इसका मतलब ये है कि पोएट को कभी कभी ये एहसास हो रहा था कि वो जो करने जा रहा है गलत काम करने जा रहा है, और इसका इतना बड़ा पाप होगा कि उसको अपने जिस घर में वो रहता है उस घर को जो है जलाने के बाद ही उसको इस पाप से मुक्ति मिलेगी, इस पाप से जो है निजात मिलेगी। साइलेंस ग्रिप्ड माई स्लीव्स। फिर यहाँ पे स्पीकर बोलता है कि उसके अंदर इतना ज़्यादा जो है सेक्सुअल डिज़ायर थी उस वक्त कि बिल्कुल कुछ बोल नहीं पा रहा था, बिल्कुल खामोश था। हिज बॉडी क्लॉड एट द फ्राथ। अब यहाँ पर फिशरमैन के बारे में बोलता है कि उसकी बॉडी क्लॉड मीन्स क्या होता है, पंजा होता है। तो फिशरमैन भी हम कह सकते हैं कि या तो बूढ़ा हो गया था या फिर उसके बहुत अच्छे हालात नहीं थे, जिसकी वजह से उसे सही से खाने पीने को नहीं मिलता था। उसकी बॉडी पे झुर्रियाँ पड़ गई थी, उसके हाथ जैसे एक पंजे की तरह दिखाई देने लगे थे। तो यहाँ पे स्पीकर बोलता है कि हिज बॉडी क्लाउड, उसकी बॉडी या उसके हाथ जो है किसको, नेट को, हिज ओल्ड नेट्स, अपने पुराने नेट को खींच रहे थे। और उसमें क्या था, सिर्फ फ्रात मीन्स झाग होता है, फ्रॉम द सी, यानी वो मछली मारने तो गया था मगर वहाँ पर क्या हुआ, मछली के बजाय सिर्फ झाग आया और उसकी बॉडी जो बिल्कुल जो मुरझा गई थी सही से खाना ना मिलने की वजह से उसको जाल को खींच रही थी। ओल्ड नेट हैड ओनली ड्रैग्ड, तो उसको खींच रही थी जिसमें सिर्फ झाग के अलावा, फ्रात के अलावा कुछ और नहीं था। थर्ड स्टैंजा देखते हैं हम। इन द फ्लिकरिंग डार्क हिज लीन टू ओपनड लाइक अ वुंड। इन द फ्लिकरिंग डार्क, फ्लिकरिंग मीन्स जो है, जो फ्लिकरिंग जैसे जो धुंधुलका होता है, यानी शाम के बाद और रात से पहले का जो एक थोड़ा सा टाइम होता है तो उसको धुंधुलका बोलते हैं। यानी इन द फ्लिकरिंग डार्क, उस धुंधुलके अंधेरे में, हिज लीन टू उसके छप्पर के लिए यूज हुआ है, जैसा कि किसी दीवार के सहारे किसी छप्पर को लगाया जाता है। तो उसका लीन टू यानी उसका छप्पर कैसा था, ओपन लाइक अ वुंड, एक वुंड की तरह, एक घाव की तरह ओपन था। यानी यहाँ पर यह दिखाता है कि फिशरमैन कितना गरीब था, उसका छप्पर भी सही से नहीं था। द विंड वॉज आई, और स्पीकर बोलता है कि मैं एक हवा की तरह अनकंट्रोलेबल था, यानी मेरे अंदर इतना ज़्यादा जो है सेक्सुअल डिज़ायर थी कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, जैसे कि हवा को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। एंड द डेज एंड नाइट्स बिफोर, और ऐसा अक्सर जो है मेरे साथ पहले भी हुआ करता था, दिन हो या रात हो, यानी अक्सर पहले भी मेरे साथ ऐसा हुआ करता था। पाम फ्रंट्स स्क्रैच्ड माई स्किन। पाम में हम जानते हैं ताड़ का पेड़ होता है, फ्रंट में उसकी जो है पत्तियां होती हैं। तो जब स्पीकर जो है या नरेटर जब उसमें जा रहा था, उस छप्पर में अंदर जा रहा था, तो उसके पाम की जो पत्तियां हैं उन्होंने उसको क्या किया, स्क्रैच किया, उसको खुरचा उसकी बॉडी को। तो इससे एक तरह से नेचर ये कहना चाहती थी कि प्रकृति ये कहना चाहती थी कि तुम जो काम करने जा रहे हो गलत काम है। मगर उस वक्त स्पीकर के ऊपर इतना भूत सवार था उसको जो है सेक्सुअल लस्ट का, कि उसने इन सब बातों को ध्यान नहीं दिया। उसने ज़रा भी ख्याल नहीं किया कि जो ताड़ की पत्तियां हैं उसने उसको स्क्रैच क्यों किया। इनसाइड
inside the shack an oil lamp played the hours bunched to those walls। अब यहाँ पर स्पीकर बोल रहा है कि इनसाइड द शैक, जब मैं अंदर शैक में गया, जब मैं उस झोपड़ी में गया, जब मैं छप्पर में गया, तो उसमें अंदर क्या था, एक दिया था, एन ऑयल लैम्प, एक दिया था। और इस प्लेट उसने क्या किया था, पूरा जो है धुंधला कर दिया था, पूरा धब्बा कर दिया था। इसका द आर्स बंच्ड टू दोज वॉल्स, यानी जो वो दिया उसमें जल रहा था और जिसकी वजह से उस झोपड़ी के अंदर की दीवारें उसके धुएं की वजह से क्या हो गई थी, काली हो गई थी। बंच्ड टू दोज वॉल्स, बंच में धुएं के जो है बंच जो है कहीं कहीं पूरे थे और काली हो गई थी। और यहाँ पर स्पीकर के कहने का मतलब ये भी है, या पोएट के कहने का मतलब ये भी है कि ऐसा लग रहा था जैसे उस झोपड़ी में टाइम ठहर सा गया था, आवर्स, जैसे टाइम वहाँ पर ठहर सा गया था। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर हमेशा रात ही रहती है। फिशरमैन और उसकी बेटी की उसकी ज़िंदगी की हमेशा रात ही रहती है, उनकी ज़िंदगी में कभी लाइट नहीं आती है, यानी उसकी गरीबी की ओर दर्शाता है कि वो कितने गरीब थे और हमेशा उनकी ऐसी ही कंडीशन, ऐसी सिचुएशन रहती है। ओवर एंड ओवर द स्टिकी सूट क्रॉस्ड द स्पेस ऑफ माई माइंड। अब यहाँ पर फिर स्टिकर बोलता है कि बार बार, ओवर एंड ओवर, बार बार स्टिकी सूट में जो है जो धुएं की जो कालिक होती है, जैसे कि बार बार जब धुआं निकलता है तो दीवार वगैरह पे कैसी कालिक हो जाती है, काली हो जाती है, उसी को सूट बोलते हैं। तो बार बार ये स्टिकी सूट कहा था मेरे माइंड में आ रहा था, यानी बार बार स्पीकर को ये ख्याल आ रहा था कि ये जो करने जा रहा है वो सही है या गलत है। तो जैसा कि शेक्सपियर ने कहा है कि जो है मैन इज़ द ब्लेंड ऑफ गुड एंड बैड, यानी हमारे अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती है। हमारे ऊपर जिस वक्त जो चीज़ हावी हो जाती है तो हम वैसे ही काम करते हैं, बुराई हावी हो जाती है तो हम बुरा काम करते हैं, अच्छाई हावी हो जाती है तो अच्छा काम करते हैं। तो यहाँ पर पोएट के माइंड में भी बार बार वही आ रहा था कि वो जो करने जा रहा है वो सही है या गलत है। तो फोर्थ स्टैंजा हम देखते हैं, लास्ट स्टैंजा। आई हर्ड हिम से, मैंने उसको सुना, ये कहते हुए, किसको, यहाँ पे नरेटर स्पीकर ने सुना फिशरमैन को कहते हुए माई डॉटर, कि ये मेरी डॉटर है, शी इज़ जस्ट टर्न 15, वो अभी 15 ईयर्स की हुई है, यानी अभी बिल्कुल यंग है। फील हर, तुम उसे महसूस करो, यानी वो उसने अपनी डॉटर को ऑफ़र कर दिया है नरेटर को कि तुम इसके साथ फिज़िकल रिलेशनशिप बना लो। आई विल बी बैक सून, मैं जल्दी ही वापस आऊँगा, यानी वहाँ पर कोई जाना चाहता है और नरेटर को, स्पीकर को एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका देना चाहता है कि उसकी बेटी के साथ वो फिज़िकल रिलेशनशिप बना लें, क्योंकि वो उसको खाने के लिए कुछ पैसे चाहिए। तो उसको ये उम्मीद है कि नरेटर, जो स्पीकर, उसकी बेटी के साथ फिज़िकल रिलेशनशिप बनाएगा तो कुछ पैसे दे देगा जिससे उनका पेट चलेगा, जिससे वो कुछ खा लेंगे। योर बस लीव्स एट 9, तुम्हारी बस 9 o'clock को जाएगी। द स्काई फेल ऑन मी, तब यहाँ पर नरेटर बोलता है कि मैंने जब ये सुना, फिशरमैन थे, तो ऐसा लगा कि मेरे ऊपर आसमान गिर गया है। यानी मैं बिल्कुल हैरान सा रह गया कि एक बाप को ऐसा करना पड़ रहा है गरीबी की वजह से। एंड अ फादर्स एग्जॉस्टेड वाइल्ड, और कभी इसको ऐसा भी फील हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि जो इसका फादर है, फिशरमैन है, वो कुछ जो है ट्रिक प्ले कर रहा है, उसको फंसाना चाह रहा है। लॉन्ग एंड लीन, अब ये उसकी बॉडी के बारे में बात करता है, उस लड़की के बारे में बात करता है कि वो पतली दुबली लड़की थी। हर ईयर्स वर कोल्ड एज रबर, यानी वो बिल्कुल बहुत ही टेंडर थी, जस्ट 15 की थी, मगर माल न्यूट्रिशन की वजह से, यानी कुपोषण की वजह से वो उसकी एज और भी कम दिख रही थी, बिल्कुल वो बहुत ही सॉफ्ट, बिल्कुल रबर की तरह दिख रही थी। शी ओपेंड हर वार्मी लेग्स वाइड, और उस लड़के ने क्या किया, अपने दुबले पतले वार्मिस कीड़े मकोड़े वार्मिस यानी कीड़े मकोड़े जैसे दुबले पतले पाँव को उसने फैला दिया, यानी उसने जो है स्पीकर को इनवाइट किया कि आए उसके साथ फिज़िकल रिलेशन बनाए। आई फेल्ट द हंगर देयर, फिर स्पीकर यहाँ पर बोलता है कि मैंने वहाँ पर एक भूख को महसूस किया। द अदर वन, ये भूख वो लस्ट नहीं थी, वो फिज़िकल भूख नहीं थी, बल्कि क्या थी, एक दूसरी भूख थी। और दूसरी भूख कौन थी? द फिश स्लिदरिंग टर्निंग इनसाइड, और उसके अंदर जैसे मछली तैर रही है, उस लड़की के पेट में जैसे मछली तैर रही है, जैसा कि हम बोलते हैं कि पेट में चूहे कूदना जब बहुत भूखे होते हैं।
तो वहाँ पर द फिश स्लिदरिंग टर्निंग इनसाइड, तो पोएट ने वहाँ पर उस सेक्सुअल भूख के बजाय दूसरी भूख को महसूस किया। उसको लगा कि इस गरीबी की वजह से ये अपने पेट के आग को बुझाने के लिए, अपनी पेट की भूख को बुझाने के लिए इनको इस हद तक जाना पड़ता है।